राजेश ऋषि जी जनकपुरी से 2 बार विधायक रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। बताया जा रहा है आप प्रत्याशी से नाराजगी के चलते और विधायक राजेश ऋषि के भाजपा में शामिल होने से 200 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और भाजपा में शामिल हुए, जिन्हें जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि ने भाजपा में शामिल किया। इसी बीच प्रथम एजेंडा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेश ऋषि ने क्या कुछ कहा। चेंज करने का पहले तो सबसे बड़ी बात, आज मैं मुक्त हूँ, आपदा मुक्त हूँ। आपदा मुक्त होने की मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मेरे बड़े भाई जो सिटिंग एमएलए राजेश ऋषि, उनका 10 साल से साथी हूँ। जहाँ मेरे बड़े भाई जाएंगे साथ वहीं मैं जाऊँगा। और साथ ही पूरा जोश है जनकपुरी की जनता में लेंटर माफिया से। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त है और जो कि अलग अलग ये न्यूज़ जो चला रहे हैं, हिंदी न्यूज़, जाके मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है, शायद उनका नाम उदय है, मैंने इंटरव्यू दिया है कई बार जाके, मगर उन्होंने स्पेशल मेरी वीडियो काटी है ताकि उनको डर है इसकी आवाज़ जनकपुरी की जनता के पास जाएगी तो उनकी वोट की संख्या कहीं ना कहीं बहुत कटेगी। और साथ ही बड़े भाई जिसको अभी प्रेजेंट में टिकट मिली है बीजेपी से, आशीष सूद, बहुत ही अच्छे एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मजबूत संगठन मंत्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनको विजयी दिलाना है और साथ ही दिल्ली को आपदा मुक्त करेंगे, लेंटर माफिया से निजात दिलाएंगे। साथ ही मैं ये चाहता हूँ रात को हमारी बहन बेटियाँ जो घूमती हैं ये सेफ रहें और लेंटर माफियाओं से बच के रहें। मैं जनकपुरी में रहता हूँ, भरत कुमार। मैं कुछ साल से आम आदमी पार्टी में सेवा करता था, लेकिन जब मेरे बड़े भाई ऋषि जी को इस तरह से धोखा मिला तो हम सब परिवार का दिल टूटा। जिन्होंने इतने साल से काम किया और एकदम से उनके साथ धोखा मिलके जो गेम खेली गई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने पूरे परिवार से, आज जो भी है राजेश ऋषि जी हैं, आज वो जिस पार्टी में भी है हम सब उनके साथ हैं, चाहे वो आशीष सूद हो चाहे कोई भी हो। हम एक ही बात कहेंगे, ऋषि जी जहाँ हैं पूरा परिवार 10,000 आदमी का 10 लाख भी उनके साथ होगा। बदला इसलिए है परिवार की, जो प्रत्याशी यहाँ से है उसने पहले तो कई कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया है, कि कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा अनदेखा किया। इसके कारण कईयों का तो विचार बदला कि अब पार्टी को बदलना है। जीत के आएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, उससे भी ऐसे ही काम करवाएंगे जैसे खुद करते थे। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने आम आदमी पार्टी में देखा होगा, लेकिन आज ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या रीज़न है, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम, आपने पार्टी की शुरुआत की आम आदमी पार्टी से, अन्ना आंदोलन में जुड़े, अन्ना के साथ रहकर पार्टी की स्थापना की, अचानक घर छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, ऐसा क्यों? देखिए, इस पार्टी की स्थापना करने से पहले हम लोग आंदोलनकारी थे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य था कि जन लोकपाल बिल आए, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी हम लोग थे कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और किसी को भ्रष्टाचारी को ना अपनी पार्टी में रखेंगे और ना ही हम भ्रष्टाचारी को आगे पनपने देंगे। इस उद्देश्य से पार्टी बनी। हमने एक एक आदमी जोड़कर जनकपुरी का, हरिनगर का, द्वारका का, विकासपुरी, लगभग 7-8 विधानसभाओं के अंदर संगठन का निर्माण किया। कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल को उस समय, केवल अन्ना पे चर्चा होती थी, अन्ना पे चर्चा पे संगठन का निर्माण किया गया। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरे नाम पर सारा चुनाव लड़ा जाएगा। अरे आपका नाम भी तो हमने ही खड़ा किया था। और राजनीति धीरे धीरे बदली। 13 में चुनाव हुआ, 13 के चुनाव में कुछ चमत्कार हुए जिसके कारण 67 सीटें आईं 15 के चुनाव में। फिर उसके बाद 2020 का चुनाव आया, उसके अंदर भी बड़े तरीके से काम हुआ। लेकिन 2020 से 25 का जो सफ़र हमारा रहा राजनीति में, बहुत ही ख़राब रहा। एक्सपीरियंस भी ख़राब रहा हमारा, क्योंकि दिल्ली सरकार जो हर चीज़ फ्री दे रही है, ये फ्री वो फ्री, सरकार के पास पैसा ही नहीं था, जनता परेशान। मेरे आप जनकपुरी में चले जाओ, A1 ब्लॉक पानी से परेशान है, A2 ब्लॉक पानी और सीवर से परेशान है, A3 में पानी की दिक्कत नहीं है, सीवर की दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मेरे पास टिप्स पे है कि कहाँ पर पानी की दिक्कत है, कहाँ नहीं है। आप इधर चले जाओ महावीर एन्क्लेव के अंदर, F ब्लॉक के अंदर पानी की बहुत दिक्कत है। और उसके बाद पंछी कॉलोनी में पानी बहुत मुश्किल से पहुंचता है, कभी पहुंचे ना पहुंचे रहता है। इसके बाद हमारे B ब्लॉक में पानी की दिक्कत थोड़े इलाके के अंदर है, बाकी में नहीं है। C ब्लॉक में पानी भरपूर आता है। आपके A ब्लॉक के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है पानी की, क्योंकि टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता। दिल्ली सरकार में मैंने 8 मीटिंग करी,
कि मेरे यहाँ पानी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए। ना वो पैसा किसी लाइन को चेंज करने के लिए दे पाए, ना कुछ कर पाए। स्थिति ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी से हम पूछते थे ये पैसा गया कहाँ। आप देखो 7,000 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आया यमुना सफाई का, वो गायब हो गया। उसके बाद 6200 करोड़ रुपया इन 10 सालों के अंदर समाज कल्याण विभाग में SC/ST फंड आया। ये कहाँ गया किसी को नहीं पता। किसी आदमी को पैसा नहीं मिला इसमें, किसी भी जिसको मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, उनके SC/ST के सुधार के लिए, किसी को नहीं मिला। केवल ये पैसा गया कहाँ ये कोई बताने वाला नहीं है। अभी CAG की ऑडिट रिपोर्ट आई थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने पटल पे रखने नहीं दिया, क्योंकि ये जानते थे कि 14 रिपोर्टों में से 13 रिपोर्टें इनके खिलाफ हैं, केवल 1 रिपोर्ट इनके पक्ष की है, बाकी सारी की सारी है। आप हैरान हो जाएंगे, 6200 करोड़ रुपए का घोटाला, मतलब बजट हमारा 78,000 करोड़ का है, 62,000 करोड़ का तो जल बोर्ड का घोटाला है 10 सालों के अंदर। शराब में घोटाला, PWD में घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं इनके। तो मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार कर क्या रही थी। केजरीवाल जी घोटाले करते रहे। अब तो इस बार चुनाव में टिकटों में घोटाला हुआ जी। इन्होंने जो ईमानदार, जो पुराने आदमी इनके साथ लगे हुए थे, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको बाहर निकाल दिया। अब केवल भ्रष्टाचारियों को ले आए। हमारे पार्टी का संविधान है जो, उसमें क्लियर कट लिखा था कि हम किसी भी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, किसी भी भ्रष्टाचार का जिस पे कोई भी केस होगा, किसी भी तरीके का हम उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज की डेट में तो 40 से ऊपर ऐसे अपराधी हैं जिन पे रेप की केस भी हैं, मर्डर की केस भी हैं, सब हैं, चल रहे हैं उनको और बना दिया अपना। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि आपसे भी डिमांड की गई थी, जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा किया, परिवार को आगे बढ़ाया, उसी व्यक्ति से अगर डिमांड की जाए पैसों को लेकर टिकट देने की, दुख तो होता है सर। देखिए, जब तक मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी तब तक मैं खुल के बोला था कि मुझसे कितना पैसा मांगा गया। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे बहुत मोटा अमाउंट मांगा गया जो मेरी हैसियत से बाहर था। मैं टिकट खरीद ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल ने बहुत दाम लगा दिए, लेकिन मेरे जितने दाम मैंने लगाए थे मेरे साथ, उससे डबल दाम में उन्होंने एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी जो इस एरिया का बदनाम आदमी है, जो लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है और फ्रॉड है वो एक नंबर का। 7 साल से वो पार्षद बनाया हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ से 3-4 बसें भर के गई थी 60 फीट रोड से, मच्छी वाले, ठेल वाले, सारे लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल मिले, उन्होंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे पैसे की वसूली हो रही है हमसे और पैसे मांगे जाते हैं, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और हम लोगों ने चुनाव में पूरा साथ दिया, आपकी सत्ता लेके आए, लेकिन ये वसूली बंद कराई जाए। लेकिन ना वसूली बंद हुई और उसको इनाम देते हुए सब वसूली किंग जो था उसको उन्होंने टिकट दे दी यहाँ से चुनाव लड़ने की। सर कितना दुख होता है कि जिस वक्त आपके पार्षद को टिकट मिलती है और आप एक सिटिंग विधायक थे और आपके सामने आतिशबाजी होती है, तो दुख तो होता है सर। देखिए, पार्टी का अपने हाथ में टिकट किसी को भी दे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपको टिकट देनी तो सिटिंग पार्षद को क्यों दी? आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने दिन रात आपके साथ लगाए? मैं तो इस बार देख के रहा था कि शाम को किसी दूसरी पार्टी से बंदे को लेके आते हैं और सुबह उसे टिकट दे देते हैं। क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्या आपके कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हैं, झंडे लेके नारे लगाने के लिए हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है कि चुनाव लड़ने का? तो ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं केवल। ये अब पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। इस कंपनी का मालिक है अरविंद केजरीवाल, जो डट के भ्रष्टाचार कर रहा है। और जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो फटता है, ये पाप का घड़ा भर गया है। शराब में जो घपले किए इन्होंने, घोटाले किए, उसका पैसा इनके पास है, बहुत पैसा है। थोड़ी दिन रुको, मैं आपको वो भी दूंगा किस किस के नाम के फार्म हाउस हैं, किस किस के पास फार्म हाउस हैं, किस किस के नाम से हैं, सब रिपोर्ट आ रही है। धीरे धीरे वो भी लगाएंगे, चिंता ना करो, उसकी भी इंक्वायरी शुरू करेंगे। चलिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? भले ही पार्टी बदल दी है, लेकिन कार्यकर्ता का जुनून आज भी आपके साथ डट के खड़े हैं। देखिए, मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो देशभक्त कार्यकर्ता हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। आज हमारा देश अगर पूरी दुनिया में चमक रहा है, वो मोदी जी के कारण चमक रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था एकदम बदली है, मोदी जी के कारण बदली है। चाइना जैसा देश भी आज ये जो हमारे हिंदुस्तान है इससे वो घबराता है। अमेरिका वाले भी कहते हैं कि हाँ, इंडिया वाले हैं जो वाकई बहुत आगे हैं। अगर हमारी 70 साल से जो सरकार हम लोग आज़ाद हुए हैं, अगर पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन गया होता तो आज जो अमेरिका खड़ा है हमारे देश के बच्चों की बदौलत, अब हिंदुस्तान के दिमाग की बदौलत, अगर उसका प्रयोग पहले हो गया होता, देश के अंदर सुविधाएँ आ गई होती, तो हमारे देश का जो ब्रेन है वो दूसरे देशों में नहीं जाता। आज मोदी जी ने शुरू किया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में
हमारे देश के अंदर जो ब्रेन है वो एक से एक नई चीज़ बनाएगा और देश को और आगे बढ़ाएगा। और जैसे हमारा ब्रेन यहाँ से विदेश जाता था, अब हिंदुस्तान में सुविधाएं मिलेंगी तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। तो जैसे आप जनकपुरी में राम को लाए थे रामलीला करा के, और अब राम के घर ही आ गए हैं, आप राम को लाने वाले राम के घर ही पहुंच गए हैं, अच्छी जगह पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अपनी रामलीला को कभी भी राजनीति के मंच पे लाके नहीं खड़ा किया। मैंने हर पार्टी के हर बंदे को मैंने कार्ड दिया, लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब मैं 4 बार अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे कार्ड देने गया था केवल, और मुझे मिलने तक नहीं दिया गया उनसे। तो मुझे खुद सोचना पड़ा कि ये नेता है हमारा, जो अपने विधायक जिन्होंने खड़ा किया इसको, उनसे ही नहीं मिलना चाहता, तो ऐसी पार्टी को डूबने में टाइम थोड़ी लगेगा। तो जब परवीन जी को टिकट मिली थी, उनका ये भी कहना था कि विधायक ने काम नहीं किया इसलिए उनकी टिकट कटी, लेकिन अब उसी विधायक के काम पर वो वोट क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब काम नहीं किया तभी मांग रहे हैं या किस दम पे मांग रहे हैं? थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको टिकट दी है उससे पूछो कि तेरे घर के सामने की सड़क किसने बनाई, तेरे घर के सामने शिवा लाइन किसने डाली, पानी लाइन किसने डाली। उस एरिया में पानी नहीं आता था, मैंने लाइनें डाली। उसके घर के बाहर निकलती 60 फीट रोड है जो कबाड़ा रोड होती थी, वो DDA से हमने PWD के हैंड ओवर कराई और उसको नया बनाया, उसमें पार्टीशन डाला, उसमें खंबे लगाए, लाइटें लगाई, दोनों तरफ RCC के मैंने नाले बनवाए। आज 60 फीट रोड एक ज़बरदस्त रोड है। तो जिसकी आंखों के आगे चश्मा लगा हो, ऐसा चश्मा जिसमें कुछ दिखता ही ना हो, एक शब्दों में ये भी कह सकते हैं ऐसा आदमी अंधा हो जिसे कुछ दिखे ही ना, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो सर, प्रचार का आखिरी दिन है, आप खुल के मैदान में उतरने वाले हैं आशीष जी के साथ? देखिए, मैं आज तिहाड़ जेल भी होकर आया हूँ, जहाँ पे हमारे 2 बूथ हैं। वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं ऋषि जी आप आ गए, अब आपने हमें बता दिया क्या करना है, हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि जनता मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई है। और जनकपुरी में हमारे जितना भी चाणक्य प्लेस हो गया, जीवन पार्क हो गया, मैंने सबके काम किए हैं, पर्सनल काम भी किए हैं। मेरे पास कोई भी उंगली उठा के नहीं कर सकता कि ऋषि जी आपने पैसा लिया तो काम किया या कुछ भी किया। मैंने आज तक सबकी अपनी जेब से पैसे खर्च के भी मदद की है। हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम ऐसे बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे छोड़ के चले गए, उनको खाना नहीं बना सकते, खाना अरेंज नहीं कर सकते, ऐसे बुजुर्ग हैं कि नहीं कुछ काम कर सकते। ऐसे बुजुर्गों को हम सुबह और शाम खाना पहुंचा के देते हैं। हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, ये पूरी ताकत के साथ उन बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और हमारी पूरी टीम जो आज मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। ये मेरे दुख सुख के साथी हैं और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, इसलिए आज भी मेरे साथ ये खड़े रहे। हम लोगों ने मीटिंग तो बड़ी बुलानी थी, लेकिन चुनाव आयोग के कारण हम लोगों ने केवल अपने घर में ही लोग बुलाए, ज़्यादा नहीं बुलाए, वरना आने के लिए तो 1000-2000 लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते। हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए सब जो खड़े हुए थे वो खुद आज भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इसलिए हम उस भ्रष्टाचारी वाली पार्टी को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने जो देश को बदल के दिखाया है, ऐसे ही आज हम उनके साथ जुड़े हैं, आप सब लोग भी जुड़े हैं। अब दिल्ली के अंदर कुछ बदलाव करके दिखाएंगे, आपदा से मुक्ति होगी सबकी। सर, चलते चलते यहाँ के जो प्रत्याशी है उनका वो कल पता चला कि आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। उनका कहना है कल आखिरी दिन है, अगर आप उनका साथ मिल जाएगा, क्योंकि आप सिटिंग विधायक है, आप जानते ही कैसे उनका वोट इकट्ठा करना है, तो कैसे आप कल उनका साथ मिलेगा आपको? बिल्कुल सर, मेरा पूरा साथ है, उनके साथ है। मेरे जितने मैक्सिमम कार्यकर्ता थे आज उनके साथ काम भी कर रहे हैं, बाकी और लोग सब चले गए, सब उनके साथ जुड़े हैं। मेरी तरफ से भी था कि आप जुड़िए एक और मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और दिल्ली के अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव ला के दिखाएंगे। क्या ये बेटा लैंटर माफिया से निजात दिला पाएगा? क्योंकि आप अच्छी जगह आ गए हैं और कहते हैं ना, अब दिल्ली पुलिस भी आपकी सुनेगी, तो ये कितनी निजात दिला पाएंगे? चलते चलते सर, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो लैंटर माफिया है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। जो इतना घटिया आदमी, आज मैंने देखा रैली जा रही, सारे गुंडे भरे हुए, आपके जिम के लड़के हैं सारे ये सब, और गुंडागर्दी करते हुए जा रहे। तो लोग अभी मेरे पास जो कुछ आए थे बोले कि सर ऐसे आदमी के लिए वोट मांगेंगे लोग। मैंने कहा मैं तो खुद कहता हूँ ऐसे आदमी को वोट देना नहीं चाहिए जो आदमी गुंडागर्दी करते हुए जा रहा है। और देखो मर्सिडीज कार से जा रहा है। पूछो ना, जिस समय वो चुनाव लड़ा था तो क्या था, बल्ले फट्टे की दुकान थी, कहाँ से आया था पैसा, कहाँ से उसने ले लिया? अपने गाँव के अंदर एकड़ों में ज़मीन है। तो उसके जो अजय राजपूत है, उनके भाई हैं, वो भी खुद बता के गए थे कि हमारे गांव के अंदर इसने एकड़ों में ज़मीन खरीदी है, 23 बीघा ज़मीन खरीदी है इसने, वो मुझे बता के गए थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये हालात हैं इसके। तो ये आप खुद सोचो ना, जनता तो चाहती नहीं है कि ऐसे आदमी आगे आए, क्योंकि मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई थी। इसके साथ तो कुछ गलत फहमी में लोग जुड़े, लेकिन मैं आज आह्वान करता हूँ जनता को कि ईमानदार आदमी को वोट दो।
और ऐसे भ्रष्टाचारी लेंटर माफिया जो लोगों के घरों को लूटता रहा, लोगों के मकान की बिल्डिंगों से पैसे वसूलता रहा, ऐसे आदमी से दूर रहें और ऐसे आदमी को वोट ना दें। अरविंद केजरीवाल अब डूबती हुई नैया है और उससे अब दूर हटना है, आपदा से मुक्ति दिलानी है। तो आप सब लोग कमल का बटन दबाएं, 1 नंबर 5 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के भाई आशीष सूद को जिताना है और आपदा से मुक्ति और नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ बनानी है। चलिए, ये वो शख्सियत है, भले ही पार्टी बदल दे लेकिन ये देखते हैं, ये कार्यकर्ता का जुनून है आज भी वही पुराना है और डटे रहेंगे आशीष सूद के साथ। और ये जो आपको शख्सियत दिख रहा है, भले ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन की हो लेकिन जनता के लिए, आम नागरिक